हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस की, जिसमें आपको क्या पढ़ना है और हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो बात करते हैं हमें कौन से फोकस पे बात करना है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल, ठीक है, और कोई भी एग्जाम में मिक्स नहीं करूंगा, सिर्फ एनटीपीसी के लिए सिलेबस। ठीक है, और यहां पर केवल मैथ का मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं अभी केवल। ठीक है, केवल मैथ्स के लिए मैं बात करूंगा अभी कि मैथ्स में आपके कितने चैप्टर आने हैं और आपको कितने पढ़ने हैं, हम कैसे आपके साथ मैथ्स में स्कोर करने का प्रयास करेंगे, कितने नंबर का। देखो, इसमें आपके सेक्शन जो है वो 3 हैं। एक तो हो गया जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीए, जिसमें आपको कैरी करता है 40 क्वेश्चंस। ठीक है, और एक हो गया आपका मैथमेटिक्स, ये आपके 30 नंबर या 30 क्वेश्चन कैरी करता है। 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और फिर हो गया जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग, यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपका क्वेश्चन कितना आना है, 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किएंगे, जिसमें हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ मैथ्स पढ़ाता हूं, आप जैसा जानते हैं। रीजनिंग के जो अच्छे चैप्टर हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको इनमें बेहतर रिजल्ट मिले। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम कराए हैं बच्चों को, अभी मेरा गैप हो गया था थोड़ा घर में प्रॉब्लम के बारे में, तो उस चीज़ में अभी मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया। फिलहाल अब मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहूं। अभी मैंने दूसरी जगह अपना स्थानांतरित किया है, तो अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। आपको यहाँ पर पेन एंड कॉपी पर समझना पड़ेगा, और बोर्ड से आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लेना, बोर्ड से बेहतर समझ में आएगा, बस मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, आपको समझ में उससे अच्छा आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऐसे ही डिस्कस किया करते थे। ठीक है, तो इसमें से आपको 30 नंबर मैथ, 30 रीजनिंग। अब जान लेते हैं कि मैथ्स में टॉपिक कितने आएंगे, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं मैथ में। तो सबसे पहला तो हो गया आपका, सबसे पहला नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग इसको संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्या यानी कि पद्धति। क्वेश्चन रिलेटेड होंगे नंबर सिस्टम से। यहाँ पर जो भी होगा नंबर सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब बिल्कुल आपको नए तरीके से मैं सिखाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे अच्छे क्वेश्चंस, मीडियम लेवल, सिंपल पहले मैं सिखाऊंगा, मीडियम सिखाऊंगा, फिर हार्ड लेवल। आप टेंशन ना लेना, जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो सारा लोगों का क्लियर हो जाएगा, सभी का क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा चैप्टर है डेसिमल। डेसिमल आपका पूछा जाएगा, दशमलव वाला। ठीक है, दशमलव चैप्टर भी इसमें आएगा, डेसिमल। और तीसरा है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न से भी आएगा। भिन्न मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक सिंपल भिन्न होती है, एक दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन एंड सिंपल फ्रैक्शन दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी टेंशन ना लेना, कुछ भी छूटेगा नहीं। और एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को एक ही में कंबाइन कर देते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरे जितने भी एलसीएम एंड एचसीएफ के लेक्चर हैं वो धुआंधार चल रहे हैं आज भी। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं फिर से अपने जो भी है फिर से इन क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। बात कर लेते हैं 5वें चैप्टर की। तो 5वां चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात, यानी कि अनुपात समानुपात। अब देखो क्या होता है कि हमें ये भी डिस्कस करना होता है कि आखिर पढ़ना क्या है, क्या क्वेश्चन हमें छोड़ना है। अब 30 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोगों के लगाने के लायक नहीं होते हैं, जैसे उन पर प्रयास करना तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसमें आपका टाइम जाएगा, टाइम इसमें कम रहता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी एग्जाम के लिए टाइम आपका बचता नहीं होगा, कम ही पड़ जाता होगा, है ना। तो ये स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 6 में है क्या, परसेंटेज, प्रतिशत
और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके साथ प्रतिशत भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, 7वां चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। 7वां क्या आ रहा है? 7वां आ जाएगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मैं आपको एक ही मेथड से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं आपको फार्मूले अवॉइड करके और जल्दी से जल्दी जो भी आपका क्वेश्चन लग जाए ऐसे मेथड में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप टेंशन ना लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को एक ही में लिख देता हूं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में, इसमें भी हर एक सवाल के लिए अलग अलग फार्मूला है। हम लोग एक ही जैसे मतलब एक फार्मूले से नहीं कह सकते हैं। जो भी सिंपल मेथड होगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा फार्मूले ना रटाया जाए, क्योंकि रटाने से फार्मूले एट द टाइम जब हमें टाइम आता है तो हम लोग भूल चुके होते हैं। ठीक है, ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग आसानी से याद रखें एग्जाम टाइम तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात कर ले तो यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग लाभ हानि कहते हैं। इसी में एक होता है डिस्काउंट, यहां पर भी डिस्काउंट भी डिस्कस कर लेंगे। बट्टा जिसको हम लोग कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए भाई लाभ हानि में भी बहुत सारे फार्मूले, लेकिन हम आपको साथ फार्मूले नहीं डिस्कस करेंगे, जो जरूरत होगा उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर हो गए। अब इनमें से अब एडवांस लेवल में थोड़ा सा क्या आएगा वो भी हम बात कर लेते हैं। ये 10 चैप्टर तो ये सिंपल हो गए आपके, इधर से आ जाते हैं सिंपल मैथ्स से। ठीक है, अर्थमेटिक से थोड़ा एडवांस में आता है। क्या आता है तो एक 11वां चैप्टर है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। 11वां चैप्टर, इसमें क्या है तो ये मेंसुरेशन। अभी हमारे लोगों के पास टाइम है। मेंसुरेशन में 2 प्रकार की मेंसुरेशन होती है, एक तो 2D और एक होती है 3D। मैं आपको दोनों ही पढ़ाऊंगा और वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में लग जाए। ठीक है, बहुत सा कठिन कठिन या बहुत सा बिल्कुल सरल सरल ऐसा कुछ नहीं आता है, सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेटजी होती है कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं। बहुत से बच्चे ज्यादा कठिन के पीछे पढ़ते हैं, ज्यादा कठिन वाले ना क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, 1-2 आ रहे हैं। 1-2 चक्कर में जो भी ये आपका स्कोर है ना बन नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। चैप्टर नंबर अगर हम 12 की बात कर लें, आप टेंशन लेना, मेंसुरेशन हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, अलजेब्रा आ रहा है आपका। अलजेब्रा भी पूछा जाएगा, लेकिन एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब है कि आपका प्राथमिक अलजेब्रा जो आपके क्वेश्चन बेसिक से होते हैं उनको आपके साथ डिस्कस करना होगा। चैप्टर नंबर 13 की बात कर लें तो 13वें में आएगा जियोमेट्री। जियोमेट्री वैसे पढ़ने को तो बैठो 1 साल तो जियोमेट्री ही चलेगी, बट हम लोगों को क्या पढ़ना है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और 14 में बात कर लेते हैं कि 14 चैप्टर क्या है आपका, 14 नंबर क्या है तो ये आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सब पूछ लिया इन्होंने, आपको क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। और फिर आप 15वां चैप्टर की बात कर लें, स्टैटिक्स भी पूछ ली है, वो भी एलिमेंट्री स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको क्या, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, क्या पढ़ना है सांख्यिकी में मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। इतना चैप्टर है, मान चलिए यहाँ पर आपके 15 चैप्टर हैं। अगर ये छोटे छोटे चैप्टर अलग कर दिए जाएं तो ये आपके 20 चैप्टर के समथिंग बनेंगे, जाकर 18-19 जैसे हमने इसमें डिस्काउंट एक में ऐड किया, अनुपात समानुपात है ना, और जैसे यहाँ पर कंपाउंड को अलग कर देते हैं। 17 चैप्टर लगभग में मान चलते हैं, हम लोगों को इतना ही पढ़ना है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे चैप्टर्स को जल्दी पढ़ा दिया जाए। अब आपको बताना ये है कि पहले हम लोग अर्थमेटिक यानी कि सिंपल वाली मैथ स्टार्ट करें या फिर एडवांस मैथ स्टार्ट करें, जैसे मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, इनमें से कोई चैप्टर स्टार्ट करें। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप हमें बताइएगा, फिर हम लोग जल्द से ही इसका लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने में लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यार जो भी हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे अच्छे फॉलोवर हैं, वो कम से कम हमारा लेक्चर शेयर जरूर किया करें। ओके, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बने कि हम आपके साथ जुड़े रहें और जल्दी से जल्दी आपको लेक्चर देते रहें।
ओके, थैंक यू।